बकाया बिल पर कनेक्शन काटने पहुंची टीम से मारपीट, केस दर्ज। किशनगढ़ शहर थाना क्षेत्र के मटका मंडी इलाके में बिजली विभाग की टीम पर उपभोक्ता और उसके साथियों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार उपभोक्ता तनवीर अहमद खान पर 40,000 रुपए का बिजली बिल बकाया था। बकाया बिल के चलते जब बिजली विभाग की टीम कनेक्शन काटने पहुंची तो उपभोक्ता ने टीम के कर्मचारियों से बहस करते हुए उन्हें सीढ़ी से नीचे धक्का दे दिया। इतना ही नहीं, तनवीर और उसके साथियों ने डंडों और लोहे की सरियों से हमला कर कर्मचारियों के साथ गंभीर मारपीट की, जिससे कुछ कर्मचारी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग में आक्रोश फैल गया। जेईएन हर्ष कुमार ने किशनगढ़ शहर थाने में तनवीर अहमद खान व अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विभाग ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विरोध स्वरूप बिजली विभाग के सभी कर्मचारी एकजुट होकर थाने पहुंचे और हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। एएन गौरव आकोदिया ने आमजन से अपील की है कि वे अपने बिजली बिल समय पर चुकाएं, अन्यथा विभाग को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी, क्या घटना हुई, कैसे बताइए आप? सुबह हम 10:30-11 बजे के बीच में रिकवरी करने के लिए गए थे। कंज्यूमर तनवीर अहमद, शहनाज बानो के नाम से उसका बिल था। लगभग 40,000 का बिल बाकी था। 2 गाड़ियां हमारी गई थी, बोलेरो और कैंपर पिकअप। हमने जैसे ही सीढ़ी लगाई कनेक्शन काटने के लिए, उसने बिना बात किए सीधे सरिये और लाठी से हमारे पे हमला कर दिया। हमला करके हमारी एक पिकअप को तो उसकी चाबी वगैरह जब्त कर ली और हमारे बोलेरो को हम जैसे तैसे लेके थाने आए। सीआई साहब ने तुरंत कार्रवाई करी, साथ में हमारे मौके पे गए, कैंपर छुड़वाई, उसको थाने लेके आए। उसको हमने भी कनेक्शन काटा। तो शिकायत दे दी आपने थाने में? थाने में हमने शिकायत दे दी है वर्तमान में, और अभी शाम तक उसकी एफआईआर जब्त हो जाएगी। ये ऐसे पहले भी कोई घटना हो रही है क्या ऐसे? नहीं, ये फिलहाल पहले इन दिनों की पहली घटना है हमारे पास। कितना टाइम से बिल बकाया चल रहा था इसका? पिछले 6-8 महीने से बिल बकाया चल रहा था। इसके कोई इश्यूज थे, वो भी एएन साहब ने ऑफिस में आके सारे समझा के इसको समझा दिए थे, बट कंज्यूमर मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई है। इसकी रीडिंग वगैरह सब प्रॉपर थी, बट ये नहीं मान रहा था। तो आज हमने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो इसने हमारे पर हमला किया। आपका परिचय? मेरा हर्ष कुमार नाम है, जेईएन किशनगढ़। जी बताएं। जैसे मैं जेईएन साहब के साथ और एफआईआर टीम के साथ उसके घर पे गया तो वो आते ही गेट पे से अभद्रता से बात करने लग गया, गाली गलौज करने लग गया और मेरे कॉलर वगैरह बुशर्ट वगैरह पकड़ करके मेरी बुशर्ट को फाड़ दी। और फिर वहां से उसका भाई और उसका बड़ा भाई एक और था, मुन्ना वगैरह का नाम था उसका, वो सरिया लेकर के आया और मेरे पैरों पे, मेरे कंधे पे और हमला कर दिया उसने और बहुत बुरा मारा हमको। कितने जने थे वो सर 4-5 जने थे सर। तो अब इसकी आगे कैसे कार्रवाई कर रहे हैं? जेईएन साहब के साथ हमने प्राथमिकता दर्ज करवाने के लिए आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने पुलिस ने उनको ले भी आए यहाँ पे और आगे कार्रवाई के लिए प्रेसिडेंट धवल किशोर शर्मा। क्या मामला है? आज जेईएन साहब रिकवरी पे गए थे देशवाली मोहल्ले में। किसी तनवीर नाम के भुगता का बिल बाकी था, वो पिछले 6 महीने से काफी बाकी था। तो आज उसकी रिकवरी के लिए, हालांकि वो कई बार गए थे उस पर, बट वो कहता था सर मैं जमा कराऊंगा, और उसको जमा कराने में 6 महीने लग गए। आज जेईएन साहब कार्रवाई करने गए कनेक्शन काटने की। जैसे ही मौके पे पहुंचे, उससे पूछा तो बिल जमा कराओगे नहीं कराओगे, उसने कोई किसी चीज़ का प्रॉपर आंसर नहीं दिया। तो उसके बाद जस्ट उसके पश्चात जेईएन साहब ने सीढ़ी लगा के कनेक्शन काटने की कार्रवाई करी। तो वो अंदर से कुछ जो अंदर से कर्मचारी उसके जो भी अंदर थे फैमिली वाले, वो सब आए। हमारे कर्मचारी में जेईएन साहब इनसे बड़ी बुरी तरह से बात करी और उसके बाद उनको हाथापाई भी करी, गाड़ी के ऊपर भी कुछ चीज़ों तोड़ने की कोशिश करी। हमारे कर्मचारियों ने उसको रोकने की कोशिश की, सारी चीज़ें करी। बाद में कर्मचारी जेईएन साहब द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सारे आए और यहाँ पे 151 उसका भी पाबंद भी कराए और उसके एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। बट मैं निवेदन जनता से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई ये हमारा एक रूटीन का काम है। हम किसी भी उपभोक्ता से पहली बारी में कनेक्शन नहीं काटते। हमारी भी कुछ मजबूरी होती है, क्योंकि हमें भी पैसा आगे जो हम बिजली खरीदते हैं तो उसके उसका पैसा जमा होता है, उसके लिए हमको रिकवरी करनी पड़ती है। सारी चीज़ें की प्रोसीजर होता है, हम पे भी आगे से सब चीज़ों का प्रेशर होता है। उस चीज़ का एक रूटीन प्रोसीजर होता है। इसको अन्यथा लेने की कोई चेष्टा ना करे। अब इस चीज़ में कुछ नहीं होना, उसमें राज का उन पर मुकदमा लगेगा, सारी चीज़ें होगी, उनकी फैमिली सब कुछ डिस्टर्ब होगा। होना कुछ नहीं था, उनका बिल बकाया था पिछले 6 महीने से, उनको जमा कराना था। उसमें कोई समस्या थी तो वो उस चीज़ के संवाद करते, कोई बात करते, कुछ आधा जमा कराते, कुछ कराते पकड़ाते। पर जो इन्होंने तरीका अपनाया वो बहुत गलत तरीके से अपनाया। इतने कर्मचारियों पे हाथ उठाया, उन पे हमला करा, जेईएन साहब पे हमला करा। ये चीज़ें बिल्कुल जो बर्दाश्त के बाहर है। अगर ऐसी घटनाएं घटेगी तो उस पर ये कार्रवाई होनी वाजिब सी बात है। आपका परिचय? मैं गौरव आकोदिया, सहायक कमिश्नर किशनगढ़ सिटी।